कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम, वही कासिम जेलम से ताल्लुक़ रखने वाले कासिम भाई? हाँ जी, वही कासिम। जी जी जी, फरमाए जी। भाई आप भी झलक में आएंगे, मुफ्ती साहब और अवैस भाई, इनको भी अंदर तो छोड़ो। सर कैसे अंदर छोड़े, मिर्जा हमेशा भागता रहा है। अब आपके मिर्जा आपके साथ साथ आपके शहर के सबका नाम डुबो रहे हैं। बस मुफ्ती तारिक रसूल साहब की दफा भी इन्होंने यही ड्रामा किया था, सिक्योरिटी इशू है, फलां है, ये है, वो है। जब इतनी हिम्मत नहीं होती तो फिर इतने चैलेंज क्यों करता फिरता है? और मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं मुफ्ती साहब। जी जी। अभी मिर्जा की मैंने वीडियो देखी है, उसमें कह रहा है कि मेरा कोई 26 नवंबर से ताल्लुक नहीं है। ये वही वीडियो, और उसी में आगे कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हो या छोटे से छोटा इंसान हो, उसको हम एकेडमी में अंदर आने देते हैं, एकेडमी के दरवाजे उसके लिए खुले होते हैं। तो अब जब अवैस रब्बानी साहब आए हैं तो उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है अंदर? ये पहले दर्जे का झूठ है। कोई दरवाजे नहीं खुले होते हैं, सब कुछ प्री प्लान होता है। जो इनके हाँ में हाँ मिलाता है वो आ सकता है, जो इनके खिलाफ इल्मी तरीके से इनको जवाब देता है वो फारग है, वो नहीं आ सकता। ये सब झूठा ड्रामेबाज है। अच्छा, मैं दोस्तों को कासिम भाई और अच्छा, अब मैं दोस्तों को ये बताऊं कि ये जो कासिम साहब हैं, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ 10 साल रहे हैं। इन्होंने वहाँ सिक्योरिटी भी दी है, बहुत करीब रहे हैं और ये सारा कुछ जानते हैं। अब हम इन्हीं से सुनते हैं कि वो मतलब बताएंगे कि वो उनकी शख्सियत कैसी है और वो इल्म से कितनी मोहब्बत करते हैं, या ये सारा झूठ है। जैसे आप जी कासिम साहब। सर इस बंदे ने हमेशा लोगों का मवाद चुराया है। अच्छा। कभी शेख जुबैर अलजई की तहकीकात महानामा अल हदरू अटक, जी जी, या कभी गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी साहब की तहकीकात अल सुन्ना जेल, जी जी, इस तरह यहाँ से मवाद कॉपी पेस्ट करके ये उस पर अपना टैग लगा के ये आगे पब्लिक को बयान करता है। और इसकी जो शिया से रिलेटेड तहकीकात है ना, जो साहबा से रिलेटेड ये बकवासात करता है, वो सारी शिया वेबसाइट से उठाई गई है। 2013 की ये तहकीकात आज भी वेबसाइट्स पर पड़ी हुई है, ये शिया की तहकीकात है। अच्छा, यानी कि ये यानी कि ये चोर है इल्म के लिहाज से। क्या बात है। अच्छा, तो आप अपने बारे में तारुफ बता दें, अपना तारुफ भी करा दें। जी जी। देखिए, हमें इंजीनियर साहब से कोई असद बुग़्ज़ व अनाद नहीं है। जी जी। वल्लाह अल्लाह को जान देनी है। इस बंदे पर इतना एतमाद था ना, इस बंदे ने एतमाद तोड़ा है। आज मेरा किसी फिरके किसी मसलक से कोई तल्लक नहीं, बिल्कुल साइड पे हो गया हूँ। बल्कि इस बंदे ने इतना धमकाया डराया कि मैं शुगर का मरीज बन गया, मुझे जेल में छोड़ना पड़ा। ओहो, अल्लाह अकबर। अच्छा, आप जेल में छोड़ गए अब? हाँ जी, इतना प्रेशराइज किया। इसके साथियों ने एजेंसियों का बंदा बनकर पता नहीं क्या क्या टोपियां ड्रामे करके पुलिस ये वो प्रेशराइज किया बहुत ज्यादा। देख लो दोस्तों, अपने स्टूडेंट से ये क्या मतलब इसका रवैया है। कहता है कि एक दावा तो ये कि मैं मतलब इख्तिलाफ राय को कबूल करता हूँ। एक ही उनका एक तालिब इल्म है जिसने इख्तिलाफ राय किया और गालिबन उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है कि आपका जो रिसर्च पेपर है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, उसमें कितनी गलतियाँ हैं और आपने किस तरह 2 नंबरी की है। इस बंदे ने मुझे भी भेजा था, तो इसने इल्मी काम किया है। उस बंदे को उसने यानी कि कितना मतलब मजबूर कर दिया है कि वो अपने शहर को छोड़ने पर मजबूर हो गया। तो मतलब ये एक दहशतगर्द, ये मतलब वो जो खारजी हुआ करते थे ना, वो खारजियों वाला तरीका है कि हमें मानो नहीं तो आप जो है ना वो इस दुनिया से चले जाओ। तो ये आपके सामने ये कासिम साहब जो है वो 10 साल इंजीनियर मिर्ज़ा की खिदमत करते रहे। अपना काम छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के, घर वालों को टाइम भी इतना नहीं देते थे और उसकी खिदमत करते थे। लेकिन अब उनके साथ ये जो इंजीनियर को चाहते हैं, जो इनके तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स है, वो गौर करें कि कल आपको ऐसे धक्का देगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। जी कासिम साहब। मुफ्ती साहब, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। मैंने पहले बताया कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं किसी मसलक का फॉलोवर नहीं हूँ, मैं हक बयानी करूंगा। इसके और मेरे जो कॉमन साथी थे ना, वो मेरे खिलाफ है, बल्कि मेरे ऊपर कुफर के फतवे लगाए, मुझे मुल्हिद कहा, मेरा नकाह तड़वाया। क्या वजह थी कि मैंने अल सईफा फिल हदीस ज़ईफा मन वाक़या करबला, ये 61 पेजेस पर मुश्तमिल किताब लिखी है। अच्छा। और इसको आम किया है, बस मेरे पे लानते, मैं काफिर मुल्हिद हो गया, मेरा ईमान गया, मेरा निकाह गया। क्या ये जुर्म है? ये इंजीनियर साहब ने खुद सिखाया था कि पूछो मौलवियों को किथे लिखी है, मैं तो उतारो। ठीक है। जब यही असूल मैंने मिर्जा साहब के अगेंस्ट किया तो मिर्जा साहब मेरे खिलाफ हो गए।
अच्छा, मतलब आप ये जो बार बार एक लफ्ज़ दोहरा रहे हैं कि मैं किसी के कहने पर या मैं यानी किसी का, तो आप यानी वो आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप किसी के कहने पर ये काम कर रहे हैं सारा? हाँ जी, मुझे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं नासबी हो गया हूँ, माज़अल्लाह, नासबियत की तरफ मेरा झुकाव है। लानत हो, मैं तो अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, मुहब्बे अहले बैत हूँ, अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अच्छा, यानी कि जो उनसे इख्तलाफ करे वो नासबी हो जाता है? हाँ जी, नासबी हो जाता है वो। दोस्तों, ये उसकी आप हकीकत देख लें और सुन लें, जो लोगों को ये बताता है कि आप इल्मी इख्तलाफ रखें, उलमा से पूछें, पूछो किथे लिखिया। अब इन्होंने पूछा है, सिर्फ बड़े अदब के दायरे में ज़ाहिर शागिर्द थे, पूछा, लेकिन इंजीनियर साहब भड़क गए और इनको अकेडमी से निकाल दिया। मेरे ख्याल में अब इनको अकेडमी से भी आपको बैन किया गया कि आप अकेडमी नहीं आ सकते। जी, मुकम्मल बैन किया गया है, बल्कि मुझे बाकायदा नज़ीम रियाज के थ्रू फ़ोन करवाया है कि तेरा साथ वही करेंगे जो माधो सलाम के साथ किया है, तुम्हें जेल की हवाएं खिलवाएंगे, तेरे पे मुकदमे दर्ज करेंगे, लेकिन तेरा जीना हराम कर दे। अल्लाह अकबर। देखिए दोस्तों, एक इल्मी इख्तलाफ की वजह से इन्होंने किताब लिखी कि इंजीनियर साहब ने अपने रिसर्च पेपर में कितनी डंडियाँ मारी हैं, गलतियाँ की हैं। इन्होंने किताब लिखी, ज़ाहिर उनकी तरबियत थी कि आप भले इख्तलाफ करें, लेकिन अब इनको धमकियाँ दे रहे हैं कि आपको जेलम, तो इन्होंने छोड़ दिया। अब कहते हैं आपको जेल की हवा भी खिलाएँगे और हम आपके साथ ये भी करेंगे। और 2 नंबर बन के इनके शागिर्द जो है ना, मिर्ज़ा के अभी मौजूदा, इसको कह रहे हैं कि जनाब हम एजेंसियों के लोग हैं और हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसा। अब ये बेचारा जो है वो बिल्कुल ही यानी बीमार हो चुका है जी। अच्छा कासिम भाई, आप जो है कोई एक तो डंडी बता सकते हैं इंजीनियर मिर्जा की जो उसने रिसर्च पेपर 5B में मतलब मारी हो? इंजीनियर साहब कम से कम 30 से ज्यादा हदीस का ज़ौफ़ और सुकम जमहूर मुहद्दिसीन के अक़वाल जर्ह और तादील की रोशनी में नकल की है। सबसे बड़ी डंडी मुसनद इमाम अहमद की हदीस है, जिसमें इस बदबख्त ने रसूलुल्लाह पर झूठ बांधते हुए हमारी माँ आयशा को जालिम का। अच्छा, वो हदीस ज़ईफ़ है। शेख ज़ुबैर ज़ई और शेख अलबानी के नज़दीक वो हदीस ज़ईफ़ है। फज़ैल बिन सुलेमान अन-नुमैरी पर जरा मौजूद है, लेकिन ये बंदा इतना बदबख्त है कि अपने मकासद को पूरा करने के लिए ये ज़ईफ़ हदीसों को भी कोड कर देता है। वो जरा हदीस सुना लेना दोस्तों को, वो हदीस सुना लें, फिर उस पर थोड़ा आप कलाम करें। वो हदीस सुना लेना। अभी मैं सुनाता हूँ हदीस। जी जी सर, इस वक्त मैं फिलहाल एक ही हवाला दूंगा। मुस्लिम इमाम अहमद हदीस नंबर 27740 जी। ये मौजमा ज़वाइद मंबा फ़वाइद के अंदर भी मौजूद है और इमाम हैसमी कहते हैं इसके तमाम रिजाल सिका जी। और ये वाक़या करबला के सच पेपर सफ़ा नंबर 5 पर हदीस नंबर 12 के तहत मौजूद है जी। कि सैयदना अबू राफी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अनकरीब तुम्हारे और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के माबैन झगड़ा होगा जी। सैयदना अली ने कहा, है अल्लाह के रसूल, क्या मेरे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने फिर कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जी हाँ। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, तब तो मैं सबसे बड़ा बदनसीब हूँगा। यहाँ लफ्ज़ बदनसीब का आया जी जी। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, ये बात नहीं, बस जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आयशा को उसकी अमंगा तक पहुंचा देना जी। अब इसमें मिर्जा ने तहरीफ करते हुए जो तर्जमा किया है वो भी मैं सुना देता हूँ, जो मिर्जा का तर्जमा है जी जी। मिर्जा कहता है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अली तेरा झगड़ा होगा आयशा के साथ। तो अली ने कहा, मैं तो बड़ा जालिम हूँगा या रसूलुल्लाह। अब यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिर्जा झूठ बांध रहा है, मौला अली को भी जालिम कह रहा है। यानी एक तो नबी अलैहि सलाम पर झूठ बांधा, नबी अलैहि सलाम पर झूठ बांधा, फिर मौला अली पर झूठ बांधा जी जी। हाँ जी, या रसूलुल्लाह, मैं तो आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो यानी आयशा जालिम होगी। रसूलुल्लाह, आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? अब यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी झूठ बांध रहा है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आयशा माज़अल्लाह जालिम होगी। अल्लाह अकबर। हमारी माँ को भी जालिमा कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी झूठ बांध दिया। यानी कि गुस्ताखी के ऊपर गुस्ताखी। और मुझे यहाँ एक बात याद आ गई इससे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला पर इसने झूठ बांधा, जो मैंने इसके मैंने 274 झूठ, मेरा एक चैनल दूसरा अली नवाज़ मुफ्ती अली नवाज़ चैनल है, उस पर मैंने इसके 274 झूठ दिखाए हैं। उसमें से पहला झूठ जो इसने ये बोला है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़वारिज के जनाजे पढ़ाया करते थे।
आले सुन्नत और आले तशय्युअ की किताबें मौजूद है। यानी आले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है और आले तशय्युअ की किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ख़वारिज के जनाजे पढ़ाया करते थे। और ख़वारिज कौन है? जहन्नम के कुत्ते हैं। मुस्लिम में पूरा एक चैप्टर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ख़वारिज को मार मार के ढेर बना दिया था, उनको मारा था, जिनको कत्ल किया था। ये कहता है कि उन ख़वारिज जो बदतरीन मखलूक है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि ज़मीन पर बदतरीन मखलूक कौन है? वो ख़वारिज हैं। वो आयात जो कुफ़ार से मुतल्लिक़ मुसलमानों पर चिस्पा करते हैं, उस बदतरीन और कुत्ते लोगों के बारे में जिनको हुज़ूर ने फरमाया कि ख़ुद ये जहन्नम के कुत्ते हैं, उनके बारे में हज़रत अली पर झूठ बांधा कि हज़रत अली ने उन पर उनके जनाजे पढ़ाए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी जनाजे पढ़ा के हज़रत अली ने उनके लिए बख्शिश की दुआएँ मांगी है। कितनी बड़ी गुस्ताखी है। और जैसे अभी कासिम बता रहा है कि इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तो झूठ बोला कि आप अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह क्या मैं ज़ालिम हूँगा? जी दोबारा हदीस सुनाइए कासिम ज़रा। हाँ, जो मिर्जा साहब ने तहरीफ की है ना वीडियो क्लिप, कुरान तफसीर लेक्चर क्लास नंबर 321 सूरत तहरीम, इसके अंदर ये एंड पे जाके तहरीफ करता है। इस हदीस के अंदर 27,740 मुसद अहमद बिन हंबल जी इंजीनियर तर्जमा करता है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है अली तेरा झगड़ा होगा आयशा के साथ, तो अली ने कहा मैं तो बड़ा जालिम हूँ या रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, या रसूलुल्लाह मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो यानी आयशा जालिम होगी। रसूलुल्लाह अब आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? अब इस हदीस के अंदर ये बदबख्त हमारी माँ को जालिमा कह रहा है और रसूलुल्लाह पर झूठ बोल रहा है और हज़रत अली को भी जालिम कहा है। ये कुरान तफसीर क्लास नंबर 321 सूरत अत-तहरीम मुकम्मल तर्जुमा और तफसीर के एंड पे जाके मिर्जा ने ये बातें की हुई है। यानी कि आपने जब बताया तो फिर नहीं माना, इसी बात पर ज्यादा उसमें फिर वो तावील शुरू कर दी। देखो ना जब झगड़ा होता है तो वो जो आता है वो जालिम होता है, तो फलां मज़लूम होता है, तो ये तो वो, तो बस कहानियां जो लोगों का तक कहानियां करवाते हो, खुद कहानियां करवाना शुरू कर दी। अच्छा तो आपको मुफ्ती साहब जी 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 फरमाएं। इस हदीस के अंदर अल फज़ाइल यानी इब्न सुलेमान अल नुमैरी अल मतवफ़ा 183, इस पर अगर चाहे बुखारी मुस्लिम का रावी है, लेकिन इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने मुताबियात और शवाहिद में इससे हदीसें ली हुई हैं। अच्छा। शेख ज़ुबैर अल-ज़ई जो कि बाबा जी इंजीनियर साहब के, वो इस रावी को जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ तस्वर करते हैं और शेख अल-अल्बानी सिलसिलतुल सहीह के अंदर भी इस रावी को ज़ईफ़ कहते हैं। यानी और अबू ज़रा अर-राज़ी इस रावी को लाइनुल हदीस कहते हैं। अच्छा। इब्न हजर अस्क़लानी सदूक कहते हैं सिका लेकिन गलतियां कसरत से करता था और मनाकीरुल हदीस था, इसके हदीसें मुनकर होती है। ठीक, यानी आपने इसकी पूरी रिसर्च की और आपने बताया उसको। तो जो कहते हैं ना कि हम ट्रुथ लवर हैं, उनका ये नारा होता है कि ट्रुथ लवर हैं हम लोग, तो ये फिर ये सारा यानी कि ये ट्रुथ ये जो नारा झूठ पर मबनी है। फिर ट्रुथ लवर को जब बताया जी जी, ये ट्रुथ लवर की टोपी ड्राम है। ट्रुथ लवर सिर्फ वही है जो मिर्जा साहब की हाँ में हाँ मिलाए। ट्रुथ लवर वो है, वो नहीं है जो हक बयानी करे। ये बंदा हक बयानी से अनाद करता है। अच्छा। अगर इसको इसके मौकफ के अगेंस्ट दलाइल से रद्द कर दिया जाए तो उस बंदे को जीरो से मल्टीप्लाई करके अपने एकेडमी से निकाल देता है, जिस तरह मेरा हाल किया गया। मैं 5 साल अपनी जान को हथेली पे रख कर लोगों के प्राइवेट पार्ट्स तक में हाथ मारता रहा हूँ, को चाकू छुरी ब्लेड ना निकल, अल्लाह रसूल के लिए। अच्छा। मुझे मिर्जा से बुग़्ज़ है तो अल्लाह के लिए, मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए, ना मैं किसी मसलक का नुमाइंदा हूँ ना फॉलोवर हूँ, बिल्कुल अकेला हो गया। यानी कि 5 साल तो आपने सिर्फ इसकी जो मतलब वो बाहर जो खड़े होते हैं निगरानी के लिए यार वो काम किया है। सबसे आगे टॉप पे था मैं कि पहली गोली मैं खाऊंगा। घर वालों को कहता था कि कोई ना कोई एतवार मेरी लास्ट होगी, मेरी लाश ही आएगी। ओए होए, घर वाले परेशान होते होंगे कि ये कासिम को क्या हो गया, इतना उनका दीवाना हो गया है। ज़ाहिर है घर वाले कहेंगे ये हम सोच के आ रहा है कि पहली गोली आएगी तो मुझे लगी कि भाई हम तो घर वाले हैं और इतना वो इससे कर रहा है। ज़ाहिर है फिर तो उसने फिर कदर नहीं की इसका। जब इसी उसूल व ज़ाबित पर मैं देवबंद, अहले हदीस, बरेलवी उलमा, अवामुन नास से बदतमीजी करता था और झगड़ता था, जैसे आपको मैं गालियां देता था, तो मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था कि ये इल्मी किताबी बहादुर बंदा है हमारा। अच्छा, इल्मी किताबी और बहादुर बंदा हमारा कासिम है कि वो लोगों को उलमा कराम को गालियां भी देता है और झगड़ भी पड़ता है।
और जब इसी असूल जब ये असूल मैंने मिर्जा साहब के अगेंस्ट लागू किए, तो मुझे ना सिर्फ अकेडमी से निकाल दिया, बल्कि जज्बाती, नफ्सियाती, बेवकूफ, जहल, पता नहीं क्या कुछ फतवे दिए गए, मुल्हिद, काफर। अलमान वाला फीस, अलमान वाला फीस। ये देखिए, आपने मुझे नहीं बुलाया, मैंने तो वो आपका प्रोग्राम देखा है, तो मैंने शिरकत की है अपनी चाहत और अपनी मर्जी से। जी जी, कि मैं भी बताऊं कि मेरे साथ इस्लाम के नाते पर इस बंदे ने मेरे क्या हालात कर दिए, नहीं मेरे साथ क्या किया है लोगों ने। ये कासिम भाई, ये तो बड़ी दुख की बात है कि ठीक है आपका मेरे साथ इख्तलाफ हुआ, आपने बुरा भला का जो भी, लेकिन हमने कभी आपको मुल्हिद काफिर तो नहीं कहा, मेरे ख्याल में कहा है हमने कभी आपको ऐसे ही नहीं, कभी नहीं कहा। तो आपका इतना क्या इशू था कि उन्होंने आपको मुल्हिद, यानी मुल्हिद का पता है आप किसे कहते हैं? हाँ जी, अल्लाह रसूल का इनकार करने वाला, अल्लाह का इनकार करने वाला। तो यानी कि उनके नज़दीक मिर्ज़ा का इनकार करना, अल्लाह और रसूल का इनकार करना है, इतना मतलब वो बढ़ गया ये बंदा। बाकायदा प्री प्लान करके मेरी रिकॉर्डिंग्स की गई, मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे थ्रेट्स दी गई। ये तो बड़ी दुख की बात है। देखें, आप उनके शागिर्द थे और इस तरह उनको नहीं कहना चाहिए, ना करना चाहिए था। सर मैं उस टाइम अटैच हुआ जब इसको बंदा भी नहीं जानता था, दुनिया नहीं जानती थी। मैंने बड़ी मेहनतों के साथ सिर्फ इस्लाम और हक गोई के लिए, अल्लाह रसूल के लिए मैंने इसका साथ दिया था। लेकिन इसके अंदर मैं ये प्लान अर्थ पे, ये प्लेटफॉर्म, इतना तकब्बर, हुरूर, खुदा को, अल्लाह को जान देनी है यार। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां होती हैं। तो मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि ये कासिम अजीज़ साहब हैं, ये जेहलम के हैं और इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ काफ़ी अरसा रहे। मैंने कहा था दोस्तों के कि आप 10 साल रहे, ऐसा ही 10 साल रहे या कमोबेश कितना रहे? हाँ, तकरीबन 11 साल। 11 साल। ये इंजीनियर मिर्ज़ा की रग रग से वाकिफ़ हैं और हमने इनको इनवाइट नहीं किया, ना ही हमने पहले कोई ऐसा हमने प्रोग्राम बनाया था कि कासिम से बातें करेंगे। कासिम आ गए तो हम इनको खुशामदीद कहते हैं। ये 11 साल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो बंदा मतलब यानी कि 2 नंबर है और तकब्बुर और गुरूर में और इतना है कि अगर कोई उससे इख्तलाफ करे तो उसको मुल्हिद और काफिर कह देते हैं, और अगर कोई उनकी इस्लाह करना चाहे तो उसको नासबी देते हैं, यानी नासबियत की गाली देते हैं। नासबी मेरे भाई उसको कहते हैं दोस्तों, नासबी उसे कहते हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का दुश्मन हो, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से दुश्मनी रखे, उनको गालियाँ दे, उनको नासबी कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कासिम ने ऐसी कोई हरकत की होगी। जी कासिम, आपको नासबी कहना की वजह? सर सही मुस्लिम में 240 नंबर हदीस है जी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से कहा था कि ऐ अली, तुझसे बुग़्ज़ रखेगा मुनाफिक और तुझसे मोहब्बत रखेगा मोमिन। जी, तो मौला अली की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। माज़अल्लाह मौला अली से और अहले बैत से बुग़्ज़ रखे मुनाफिक और काफिर ठहरेंगे, अल्लाह माफी दे। क्या इस बंदे ने हमारा दिल चीर के देख लिया? अल्लाह अकबर। मुझे अभी एक बात याद आ गई, हमारे एक दोस्त हैं हाफिज़ वकार साहब, शायद आप जानते होंगे, यूके से। जी जानता हूँ, वीडियो देखते रहता हूँ। हाँ, मेरा किसी से राब्ता नहीं है। हाँ जी, जो मैं बात बता रहा हूँ कि उन्होंने भी एक जो है ना, इनका जब ऑनलाइन प्रोग्राम होता है तो उन्होंने उसमें 1-2 सवाल किए, तो मिर्ज़ा साहब ने उनको भी नासबी कहा कि ये नासबी का सवाल है। अब मतलब आपको कैसे पता चल गया कि नासबी है? नासबी देखे ना, आपसे ना उन्होंने कोई ऐसी जुमला सुना हज़रत अली के ख़िलाफ़, ना ऐसी कोई बात सुनी है, आपने सिर्फ एक इल्मी इख्तलाफ किया है, तो मतलब अगले को गाली दे देना नासबी की। नासबी यानी कि समझो कि वो ईमान से भी ज़ाहिर है। जैसे अभी आपने मुस्लिम की एक हदीस सुनाई 240 कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से ईमान, ये जो है उनसे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो नासबी कहना मतलब ये कि ईमान के हिस्से से ख़त्म हो गया। ठीक है जी, मतलब वो मौला अली का दुश्मन है। ये बहुत बड़ी गाली है और ये बहुत बड़ा ये मतलब इल्ज़ाम है। ये तो मुफ्ती साहब, मैं तो यही कहता हूँ, झूठों पर अल्लाह की लानत, जो झूठ मकरो फरेब के साथ यंग जनरेशन को। अब देखो ना, मिर्जा साहब ने पीटीआई के फॉलोअर को लोंडे लुपाड़े का, जी जी, तो हम कहते हैं मिर्जा उसके लोंडे लुपाड़े, तो फिर तकलीफ होती है अपनी बारी। अच्छा, नहीं आप तो कह सकते हैं उनको, उनके लोंडे लपाड़ों को कह सकते हैं कि उन्होंने ही कहा है ना। अब मैंने एक वीडियो बनाई जिसका टाइटल था, शुरू में ज़रा लोगों ने उसको बुरा जाना, लेकिन मतलब मैंने कहा अंदर देखें, उसका ये था कि इंजीनियर कुत्ते का बच्चा उसमें मैंने ये दिखाया कि इसने कहा था, देख इमाम कुदूरी को इसने कहा कुतूरी, इमाम कुदूरी को इसने क्या कहा? कुतूरी। और इसने खुद वजाहत की कि कुदूरी का माना है
कुतूरी का माने कुत्ते का बच्चा। और एक और वीडियो में इसने कहा कि मैं ऐसा कोई लफ्ज़, ऐसा कोई जुमला नहीं कहता जो गुनाह के ज़ुमरे में आए। तो यानी कि किसी इमाम को, इतने फ़कीह को कुत्ते का बच्चा कहना इसके नज़दीक गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आता। तो इंजीनियर को कुत्ते का बच्चा कहा जा सकता है इस उसूल के तहत? यार जाहिर बात है, जो उसूल ये खुद कायम करेगा तो उन उसूल में तो आएगा, वो आएगा। और जो इसने कहा लोंडे लपाड़े, तो उसी उसूल में भी आएगा। चले बरा मुफ्ती साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने हमारा साथ दिया। जी जी, मैंने पूरी कोशिश की हक गोई का साथ दूं। अल्लाह की लानत हो झूठों पर, हसद करने वालों पर, नफरत और तासब करने वालों पर। मेरा किसी फिरके, किसी ग्रोह, जमात, मजहब से कोई तल्लुक नहीं, बिल्कुल अकेला हूँ और हक गोई के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको शरीरों के शर से महफूज फरमाए। आप आमीन, जज़ाकुमुल्लाह। जी जी।